लव स्टोरीज हमेशा से कोर एरियाज रहे हैं जब आप स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे दूसरे एलिमेंट हैं जो अब आज की डेट में मुझे लगता है ऑडियंस को चाहिए, क्योंकि वो कहानी तो वही सुनना चाहते हैं लेकिन तरीका नया चाहते हैं। तो एक ऐसी कहानी जो लग रही है अपने टीज़र और ट्रेलर से उतनी प्रॉमिसिंग, प्यार के दो नाम। जो दो नाम है इसमें लीड आर्टिस्ट वो नए हैं, काम उन्होंने किया हुआ है पहले, लेकिन इस फिल्म में आपको वो पहली बार डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। फ्रेश पेयरिंग है और भी एक फ्रेश फील है इस फिल्म के साथ, जितना टीज़र से हम लोग मेकआउट कर सकते हैं। तो आइए, टीम हमारे साथ मौजूद है, आपका परिचय करवाते हैं सबसे। हमारे साथ है फिल्म के प्रोड्यूसर विजय जी। विजय जी, आपको स्वागत है शो में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और हमारे साथ हैं फिल्म के लेखक और प्रोड्यूसर, निर्देशक और डायरेक्टर जावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ हैं फिल्म में लीड एक्ट्रेस अंकिता, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ हैं लीड एक्टर, प्यार के दो नामों में से एक नाम, भव्या, आपका भी स्वागत है। वेरी गुड भव्या, थैंक यू एंड सो ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ यू फॉर द डिस्कशन। सबसे पहले मैं जावेद जी आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि इन सब कहानी से किरदारों को गढ़ा है आपने, तो क्या है कहानी में, क्या नया हमें देखने मिल रहा है? क्योंकि लव स्टोरी को भी अब बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो गई है लोगों की एक्सेप्टेंस, चॉइस को देखते हुए। तो इसमें क्या है अलग, टाइटल से लेकर के कहानी गढ़ने तक बताइए। टाइटल एंड रीमा जी, आपने पोस्टर में दो इम्पोर्टेंट कास्ट देखे होंगे विच वर नेवर बिफोर ऑन द सुपरस्टार्स ऑफ ऑल एराज, महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला। तो उनका फिल्म से और फिल्म के इस टाइटल प्यार के दो नाम से बड़ा रिलेवेंस है। गांधी जी फिल्म लोगों को हम क्या नया सर्व कर रहे हैं प्यार के नाम पे। गांधी जी और मंडेला जी की जो फिलॉसफी ऑफ लव है, फिलॉसफी ऑफ स्ट्रगल लोगों ने देखी, फिलॉसफी ऑफ लव से इंस्पायर्ड दो कैरेक्टर हमारे पास हैं, भावे जी एंड अंकिता जी। इनके थ्रू हमने एक ऐसी कहानी बोलने की कोशिश की है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम जब हम फिल्म देखने जाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम दो नस्लों के बीच खड़े हैं। एक वो जनरेशन जो बिलीव करती है, आज की जनरेशन जो बिलीव करती है टुगेदरनेस में, लेट इट बी वन नाइट स्टैंड और वन लाइफ स्टैंड, बट टुगेदरनेस मस्ट बी देयर। और एक वो जनरेशन है जो बिलीव करती है कमिटमेंट में, कमिटमेंट टुगेदरनेस से बड़ा है। इन दो फिलॉसफीज़ के बीच में इन दोनों लोगों को फिल्म देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? कि क्या इनकी फिलॉसफी ठीक है यानी कमिटमेंट, या यूथ की फिलॉसफी ठीक है टुगेदरनेस, या इन दोनों के दरमियान कोई ब्रिज बन सकता है, इनके बीच में से कोई रास्ता निकल सकता है? यस, निकल सकता है। उस रास्ते का नाम है प्यार के दो नाम। आइए 3 मई को देखते हैं थिएटर्स में। ग्रेट, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। विजय जी, क्या खास आपको इस कॉन्सेप्ट में लगा कि आपको लगा कि यू शुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? देखिए, प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था ना, वो इस विषय पे इस शुरू हुआ था। इस पर अगर थोड़ा आप मुझे अलाउड है कि मैं भूमिका बता दूं इसकी। मैंने मंडेला जी की स्टोरी पढ़ी। देखिए, पहले मैं इंडस्ट्री में कॉमर्स में था और अपने थोड़ा खेल में था, पढ़ने का शौक़ था, बचपन से फिल्म देखने का शौक़ था। मैं मंडेला जी की स्टोरी पढ़ी मैंने, तो मंडेला जी की जो स्टोरी पढ़ी तो बहुत आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। मैंने कहा 200 साल में गांधी जी और मंडेला इन जैसे आदमी, मतलब 200 साल में मुझे देखने को नहीं मिले। हमें सब हिस्ट्री कोई देख लें इन प्रेजेंट लाइफ टू स्टोरी टू रियली उन्होंने एक नई फिलॉसफी को नए तरीके से जन्म दिया। तो मैंने कहा इनके ऊपर एक स्टोरी बननी चाहिए। तो आई वॉज जस्ट इम्प्रेस्ड। तो मैंने कहा देखिए, मैं बर्ली का रहने वाला हूँ और प्रोफेसर वसीम बरेलवी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो उनको मैंने कहा, वसीम भाई, एक मुझे स्टोरी फिल्म बनाने का शौक़ आया है इन पे, तो मुझे सब फिल्म एक स्टोरी लिख दीजिए। उन्होंने कहा देखिए, मैं तो स्टोरी लिखता नहीं, पोएम लिखता हूँ। तो मैं किसी का नाम बता दीजिए। तो उन्होंने जावेद भाई का नाम दिया। अच्छा। तो मैंने फ़ोन पे हमने बात करी और फ़ोन से ही वी कुड स्ट्राइक अ कॉर्ड। और जावेद भाई ने कहा देखिए, फिल्म तो देखिए, इनके बारे में तो लोग बहुत दफ़े कह चुके हैं, बट वी शुड हैव मेक अ स्टोरी in which we can amalgamate both of them, and उनके साथ amalgam करके we can build a nice story which can उनकी philosophies को, इनकी philosophies को सेटअप में लोगों को अपील भी करे। तो हमारी जो स्टोरी है देखिए, it is every person story,
ये हर एक आदमी के ज़मीन में गुजरे हुए हैं, ना कोई विलेन है ना कोई हीरो है, बट हर आदमी ने उन टेंशन्स को में गुजरे होंगे, उसमें कैसे उन टेंशन से अपने को गुजरता है, ये ब्यूटीफुली ही हैज वोवन इनटू अ ब्यूटीफुल स्टोरी आई थिंक। और इसमें कई चीज़ें अमलगमेट करके बनाई है, बिल्कुल नई चीज़ बनाई। Exactly, we can see that and we can make out that out of teaser, and we are really looking forward to watch the movie. And now coming to दो नाम, अंकिता कैसी आप? तो अंकिता कैसी रही आपकी जर्नी ये फिल्म? अपना कैरेक्टर थोड़ा बताइए हमें, जितना डिफरेंटली ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट को शेप अप किया गया है, आपका किरदार भी उतना ही डिफरेंट है, और क्योंकि दो बहुत बड़ी शख्सियत को आधार बनाकर इस कहानी को बुना गया है, तो वो आपके किरदार से कितना रिलेट करता है? हाउ इट वाज? सो मैम, मैं काव्या सिंह प्ले कर रही हूँ फिल्म में। तो हमारी जो काव्या सिंह है, कायरा सिंह, हाँ सॉरी कायरा सिंह जो है वो काफ़ी गांधी जी की धारणाओं पे, उनकी सोच पर बहुत बिलीव करती है। हाँ, उसका मानना है कि वो अपनी लाइफ में जो भी कमिटमेंट करेगी, जैसे महात्मा गांधी जी ने जो देश को कमिटमेंट किया था उन्होंने वो करके दिखाया, तो उसकी कमिटमेंट अपनी लाइफ से बहुत सारे हैं, राइट। और वो राइवलरी के हिसाब से देखा जाए तो वो शी वांटेड टू डू समथिंग इन लाइफ, और शी वांटेड टू जस्ट विन दैट थिंग, और अपनी चीज़ों को कैसे आगे रखना है वो उसका विजन है। तो सर ने जब वो कैरेक्टर लिखा है, या फिर सर ने जब मुझसे ये डिस्कशन किया था, जब हम लोग इस चीज़ के बारे में बात भी कर रहे थे, सर ऑलवेज वांट कि वो अपने चीज़ों को लेके या अपनी फ़िलॉसफी को लेके या अपने थॉट्स को लेके बहुत क्लियर है, एंड शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, शी इज़ वेरी क्लियर, शी हैज़ देयर ओन विजन एंड क्लियर विजन कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, उसके सब रिलेशंस कैसे हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स क्या है, हाउ लवेबल शी इज़। एंड योर फर्स्ट मूवी, जनरली लोग एक ऐसा डेब्यू स्टार्ट एक कैरेक्टर चाहते हैं जिसमें उनका कैरेक्टर वेल डिफाइंड हो जाए, तो यू थिंक कि जावेद जी की कहानी ने जस्टिस किया है इसके साथ में? मैम, इसमें तो आप बिल्कुल दो राय है ही नहीं, मतलब ये आप बोल ही नहीं सकते, बिकॉज सर ने जितना उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया होगा ना, शायद ही कोई और कर सकता हो गया। या ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, या एंड सर का ना हमेशा सेट पे रहता था कि नहीं अंकिता ऐसा मुझे चाहिए, नहीं वो ऐसी है, मतलब शी नहीं शी इज नॉट एट ऑल। हम लोग ने बहुत गलतियां की होगी, सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब सपोर्ट शुरू किया है। में कहते हैं ना कि अगर सही आपको शिक्षक मिल जाए, हाँ, तब वो जो आपके शुरुआती कदम है वो अगर सही बढ़ जाए तो फिर आगे का सफर आपका बहुत अच्छा ज़्यादा। रहता है। तो दैट्स आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, totally. The start has to be very good and in the right hands. या सो आपको बहुत सीखने मिलता है। Exactly. तो सर के साथ में जो हमें सीखने मिला ना, वो यही है कि आप बस कोशिश करते रहो, आप करते रहो, आप डेफिनेटली वो विजन तक पहुंच जाओगे जो आप चाह रहे हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि सर ने हमें डांटा होगा, हम लोगों ने बहुत सर को तंग किया है सर, बट ऑलवेज देयर सर, लाइक ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, अच्छा एक और काम करो, अच्छा ऐसा ले ले। ऐसा भी नहीं है कि सर पूरी तरीके से हमें छूट भी देते थे, पूरी तरीके से कि आप बताओ अपने हिसाब से। Creative freedom या में एवरी टाइम वी नो कि वी हैव अ बैकबोन देयर फॉर अस, कि हमारे कोई ऐसी मिस्टेक वी कांट अफोर्ड। हम लोग बस चाह रहे थे, बिकॉज हमारी भी मेहनत है और सर की तो है ही मेहनत, एवरीबडी वांट्स कि वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा है, एक फैमिली की तरह हमें उस विजन तक जाना है। सो सर ने जिस तरीके से उस कैरेक्टर को लिया था, डेफिनेटली मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी सर, आई रियली होप। और बाकी तो आप थर्ड में को देखोगे। यस, थैंक यू सो मच। चलिए भव्या, आप बताइए। मुझे लगता है कि पहली फिल्म ग्रैब करना बहुत बड़ा चैलेंज है जी। आपके साथ अच्छे लोग हैं, आपको गाइड करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, उसको बैकअप करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सब चीज़ें लकीली आपके साथ हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या होते हैं शुरू में?
जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, आपका ये एक तरह से पहला कदम माना जाता है, उससे पहले आपने जो भी किया हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज है, आप डॉक्यूमेंटेशन उसी का होता है, वही आपकी प्रोफाइल पे लिखा जाता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, एंड एज पर दैट इम्पोर्टेंस जावेद जी की कहानी इस फिल्म को आप कैसे रिलेट करते हैं? कितना जस्टिस किया है आपकी उस प्रोफाइल और एस्पिरेशंस के साथ इस फिल्म में? My journey as an actor till this moment wherein I'm sitting with you and you are interviewing me, and it's a very blessed day. That journey has been extremely, it's been one hell of a ride. Pardon my language, but then अभी अगर हम इस फिल्म की बात करें तो जब भी कोई एक्टर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, और ज़रूर ये मैटर करेगा कि आप कितनी बड़ी फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि ये भी मैटर करता है आप किस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं पहली बार, बिकॉज द राइट पर्सन कैन एलिवेट योर प्रोजेक्ट एंड दे कैन ऑल्सो एंड योर परफॉर्मेंसेज डेफिनेटली। जैसा कि अभी हमारी कायरा सिंह ने भी आपको बताया कि इनके कैरेक्टर में बहुत क्लैरिटी थी, इनको पता था इनको क्या चाहिए। तो like he's very much influenced by Gandhian philosophy. Yes, You are there for yes, she Gandhian is. philosophy. अब देखिए, अब जो ऐसा कैरेक्टर है जो कि इतनी क्लैरिटी के साथ फिल्म में आ रहा है, तो अब इनको काउंटर करने के लिए या फिल्म में थोड़ा कुछ तड़का डालने के लिए आपको एक ऐसा कैरेक्टर भी चाहिए जो उनको उसी ही कॉन्फिडेंस के साथ हेड ऑन कन्फ्रंट कर सके। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी वेलकम आर्यन खन्ना, and that is where he enters with a fresh breeze of air, and you know, he is bringing his own ideologies and he is equally clear. अब क्या होगा जब दो utmost clarity वाले लोग आपस में टकराएंगे? तो एक फिल्म बनेगी जिसका नाम है प्यार के दो नाम, और वो आएगी थिएटर्स में 3 मई को। आई थिंक हम दोनों के अंदर, चाहे वो भव्य अंकिता हो या वो आर्यन कायरा हो, हम दोनों के अंदर आज की डेट में जो क्लैरिटी है या जो परफॉर्मेंस में थी, वो होती ही नहीं अगर सर के विजन में सर की क्लैरिटी नहीं होती। विजय सर ने जो आइडिया को कंसीव किया, दानिश सर ने उसको जैसा लिखा, दानिश जावेद, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव एवर नोन। डायरेक्टर तो वो हैं ही हैं, इट्स जस्ट वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव एवर नोन। सर ने मेरे कान भी पकड़े सेट पे, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि जितना आर्यन को भी चाहिए था, और कहीं ना कहीं मुझे एज एन एक्टर मुझे भी चाहिए था फॉर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ही हैज़ groomed me throughout the process. You are coming from sugar industry. The sweetness is there now. Everybody associated with it. मिठास घुल गई है पूरी टीम में। पूरी कास्ट शुगर हम लोग का ये हम लोगों ने बनाई है ना, तो इतना फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर रहा है, जी, बिल्कुल। And that's इतना how it should इतना be. इतना That's how इतना it इतना should be. मजा बिल्कुल। है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एज ए डायरेक्टर, इट्स अ वेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। मेरे यूनिट में से अगर कोई एक बंदा, एक शख्स भी कम होता तो ये फिल्म इतनी खूबसूरत ना बनती। सो everyone in my unit, which was more than 100 people, contributed so well. And that actually shows. Yes. I would like to know, starting from Vijay ji, क्यों लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए 3 मई में? Just in इसमें इस फिल्म में कम से कम 6-7 वन लाइनर्स ऐसे हैं जिन पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। आदमी को सोचने का मौका मिलेगा। एक दफ़े में अगर फिल्म को देखेगा पूरी उसको समझ में नहीं आएगी, और जब उस पर बातें होंगी वो होंगी, तो आई थिंक आफ्टर द फिल्म यू विल लर्न सो मच। आई हैव माई सेल्फ हैव लर्न सो मच। मैं देखिए ज़िंदगी में 84 ईयर्स का हो गया, और आई हैव हैड माई फिक्स फिलोसफी, बट उसमें जब इन्होंने जान डाली है तो 2-3 बातें मुझे ज़िंदगी में ऐसी मिली हैं जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने कहा ये मैंने कभी नहीं निकाली थी अपनी ज़िंदगी में, मुझे निकालने पे और मज़ा, बड़ा मज़ा आया है। जावेद जी भी बताएंगे हमें कि जावेद जी क्यों देखेंगे ये लोग मूवी 3 मई को? हाँ, मूवी देखिए, बहुत ज़माने के बाद एक फ्रेश फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो स्टोरी ड्रिवन फिल्म है, जो किसी स्टार के इन्फ्लुएंस में नहीं है, किसी कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस में ना लिखी गई ना बनाई गई, बल्कि स्टोरी के इन्फ्लुएंस में सारे एक्टर्स ने, यूनिट ने काम किया। नंबर 1, कहानी की यूनिकनेस ये है कि कहानी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस फिल्म की, वो ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 150 साल का लगभग इतिहास है, उसमें ये पहली फिल्म है जो उन्होंने अलाउ किया इंटायरली शूट करने के लिए। 1962 में रवेल साहब को मेरे महबूब राजेंद्र कुमार एंड साधना की बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसमें 2-3 सीन शूट करने की परमिशन मिली थी। उसके बाद कहीं किसी को एक सीन मिला हो, लेकिन एंटायर फिल्म शूट करने का किसी को भी कभी परमिशन नहीं मिला। तो वो एकदम अनएक्सपोज्ड, अनटच, वर्जिन लोकेशंस। और AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो कैंपस क्या है और उस कैंपस के अंदर माहौल क्या है, उस कैंपस के अंदर किस तरह की कहानियाँ पनपती हैं, किस तरह के रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं।
हमने कोशिश की है कि उन बनते बिगड़ते रिश्तों को, उन पनपती हुई कहानियों को और उस माहौल को प्यार के दो नाम के बुके में सजा के एक बेहतरीन नैरेटिव के साथ पेश करें। बहुत बढ़िया। अंकिता, मैम ये फिल्म ना पूरी एक 56 भोग की थाली है, जिसमें आपको स्वीट भी है, स्पाइसेस भी है, और कुरकुरापन भी है, तकड़ापन भी है, तड़का भी है, मसाला भी है, एंड एवरी स्पाइसेस एंड द म्यूजिक हाँ, out of this और one music. प्यारा सा मीठा सा म्यूजिक है, और बहुत टाइम बाद में आपको एक धमाल सा गाना मिलने वाला है जो आपको कल लॉन्च के बाद पता चलेगा, जिसमें आप हर शादी में, हर जगह पे आप वो सुनते हुए नज़र आओगे। सो इसमें एंटरटेनमेंट धमाल है, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को छू जाएगी, तो डेफिनेटली 3 मई को सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। मैम एज एन ऑडियंस हम फिल्मों से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, यू नो, कहीं पे आपको कास्ट ऑफ टैलेंट पीपल, अ गुड स्टोरी जैसा दानिश सर ने बोला, देन म्यूजिक डेफिनेटली, आई एम श्योर आपको म्यूजिक सुनना पसंद होगा ही, तो वी टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटिफुल सीरीन लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, freshness, yes, and I think this movie, for the audiences who are coming to the theaters, this movie will feel like a warm and cozy hug, and they will feel like कि उनको ये 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की मूवी देख के उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनके स्ट्रेस हैं, ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग थ्रू, उनको एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक मिला है। वो वहाँ से खुश होकर जाएंगे। अब वो मूवी से कितनी बातें अपने साथ लेके जाते हैं वो तो डेफिनेटली होंगी, कुछ जो चीज़ें होंगी वो मूवी की उनके साथ रह जाएंगी, वो नहीं भूल पाएंगे, वो चाहें तो भी नहीं भूल पाएंगे। बट आई थिंक कि उस 1-1.5-2 घंटे में उनका दिल जो है वो थोड़ा बहल जाएगा, थोड़ी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, दे विल बी हैप्पियर देन हाउ दे एंटर्ड द थिएटर। सो आई थिंक दैट्स जस्ट द रीज़न इनफ कि आपको डेफिनेटली फिल्म जाके देखनी चाहिए। सो आई थिंक ये वो वक्त है, मुझे लगता है कि एक फ्रेश फिल्म, एक अच्छी कहानी, एक फैमिली एंटरटेनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको मिल रहा है तो कोई रीज़न नहीं है कि आप उसे ना देखें। फ्रेश फेसेस हैं, अंकिता एंड भव्या, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी स्वीट, वेरी टैलेंटेड, और ये इनकी पहली फिल्म है, तो पहला मौका हर हालत में दिया ही जाना चाहिए। एक खूबसूरत फिल्म और इतनी अच्छी बातें आपने सुन ली हैं इस फिल्म के बारे में, तो ज़रूर देखने चाहिए। 3 मई को प्यार के दो नाम है। तो फिलहाल फिल्म के 4 बड़े नामों से चर्चा हमने की है। आपको अच्छी लगी होगी, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Rima ji, and all your audiences and all. Thank you very much. Thank you.